तुम्हारी ऊर्जा जहां जाती है, तुम वही बन जाते हो। तुम्हें लगता है कि तुमने सफलता का, जीवन को बदलने का कोई रहस्यमय नक्शा पा लिया है। तुम अब योजनाएं बनाओगे। ठीक है, अब मैं अपनी ऊर्जा को धन कमाने में लगाऊंगा, तो मैं धनी बन जाऊंगा। मैं अपनी ऊर्जा को ज्ञान पाने में लगाऊंगा, तो मैं ज्ञानी बन जाऊंगा। मैं तुमसे कहता हूं, रुक जाओ। तुम इतने बड़े धोखे में हो, जिसकी तुम कल्पना भी नहीं कर सकते। तुम ऊर्जा के मालिक हो ही नहीं कि तुम उसे कहीं लगा सको। तुम तो एक ऐसे दिवालिया राजा हो, जो अपने खजाने के लुटने का तमाशा देख रहा है और सोच रहा है कि वो दान कर रहा है। तुम्हारी ऊर्जा तुम्हारी है ही नहीं। वो तो हजारों चोरों द्वारा, तुम्हारे अपने ही मन के एजेंटों द्वारा दिन रात लूटी जा रही है। तुम्हारी जीवन ऊर्जा, तुम्हारी चेतना एक नदी की तरह है और तुमने उस पर कोई बांध नहीं बनाया है। वो तो बस व्यर्थ के रेगिस्तानों में, बंजर भूमि में बहकर खो रही है। और तुम इस बर्बादी को ही जीवन समझ रहे हो। आओ, इस ऊर्जा की लूट के नग्न सत्य का सामना करो, ताकि तुम्हें पता चले कि तुम क्या बन गए हो। पहले देखो कि तुम्हारी ऊर्जा जा कहाँ रही है। तुम सुबह उठते हो और उठने के साथ ही तुम्हारी ऊर्जा का रिसाव शुरू हो जाता है। अखबार उठाते हो या मोबाइल, और तुम्हारी ऊर्जा तुरंत बाहर की दुनिया में बहने लगती है। राजनीति की चिंता, बाजार का उतार चढ़ाव, किसी की हत्या, किसी का बलात्कार। इन सब बातों से तुम्हारा कोई सीधा लेना देना नहीं है, लेकिन तुम्हारी ऊर्जा का एक बड़ा हिस्सा इनमें बह जाता है। तुम क्रोधित होते हो, तुम चिंतित होते हो, तुम दुखी होते हो। फिर तुम काम पर जाते हो और वहां प्रतिस्पर्धा, ईर्ष्या, बॉस को खुश करने की चापलूसी, सहकर्मी से आगे निकलने की होड़, तुम्हारी ऊर्जा इन सब में भट जाती है, खर्च हो जाती है। तुम घर लौटते हो और वहां अपेक्षाओं का, शिकायतों का, कलह का एक नया मोर्चा तुम्हारा इंतजार कर रहा होता है। रात को जब तुम बिस्तर पर जाते हो, तो तुम पूरी तरह निचोड़े हुए, थके हुए, ऊर्जा विहीन होते हो। और ये तो सिर्फ बाहरी लूट है। असली और सबसे बड़ी डकैती तो तुम्हारे भीतर चल रही है। तुम्हारी ऊर्जा का सबसे बड़ा हिस्सा तो तुम्हारा मन ही लूट रहा है। वो तुम्हें अतीत की मरी हुई घटनाओं में ले जाता है और तुम वहां पश्चाताप, ग्लानि या झूठे गर्व में अपनी ऊर्जा फूंकते रहते हो। या वो तुम्हें भविष्य के अपरिचित अंधेरे में धकेल देता है और तुम वहां चिंता, भय और योजनाओं के जाल बुनते बुनते अपनी शक्ति खो देते हो। ऊर्जा हमेशा वर्तमान में होती है, लेकिन तुम कभी वर्तमान में होते ही नहीं। तुम्हारी ऊर्जा जहां जाती है, तुम वही बन जाते हो। तुम्हारी ऊर्जा चिंता में जा रही है, तो तुम एक चलती फिरती चिंता बन गए हो। तुम्हारी ऊर्जा क्रोध में जा रही है, तो तुम एक जीवित ज्वालामुखी बन गए हो। तुम्हारी ऊर्जा ईर्ष्या में जा रही है, तो तुम एक जलती हुई आग बन गए हो। तुम कोई व्यक्ति नहीं हो, तुम बस अपनी बिखरी हुई, व्यर्थ में बहती हुई ऊर्जाओं का एक पिंड हो, एक भीड़ हो, एक पागलखाना हो। इस ऊर्जा की लूट का मनोविज्ञान समझो। तुम अपनी ऊर्जा को बाहर क्यों फेंकते हो? तुम ध्यान, प्रशंसा, सम्मान, प्रेम के इतने भूखे क्यों हो? क्योंकि तुम भीतर से खाली हो। तुम्हें अपने ही होने का कोई बोध नहीं है। तुम्हें पता ही नहीं है कि तुम कौन हो। और चूंकि तुम अपने केंद्र से परिचित नहीं हो, इसलिए तुम दूसरों की आंखों में अपनी छवि देखकर जीते हो। तुम चाहते हो कि लोग तुम्हें देखें, तुम्हारी प्रशंसा करें, तुम्हें महत्वपूर्ण समझें। और इसके लिए तुम अपनी बहुमूल्य जीवन ऊर्जा को कौड़ियों के दाम लुटा देते हो। तुम ऐसे कपड़े पहनते हो जो दूसरों को प्रभावित करें। तुम ऐसी बातें करते हो जो दूसरों को अच्छी लगें। तुम ऐसे काम करते हो जिनसे समाज में तुम्हारी प्रतिष्ठा बढ़े। तुम एक अभिनेता बन गए हो जो चौबीसों घंटे दूसरों के लिए अभिनय कर रहा है, और इस अभिनय में तुम्हारी सारी ऊर्जा खर्च हो जाती है। जब तुम अकेले होते हो, तो तुम घबरा जाते हो, क्योंकि तब कोई दर्शक नहीं होता, कोई प्रशंसा करने वाला नहीं होता। तब तुम्हें अपने भीतर का खालीपन, अपनी दरिद्रता साफ साफ दिखाई देने लगती है। और उस खालीपन से बचने के लिए तुम फिर से भीड़ में भागते हो, मोबाइल में, टीवी में, पार्टियों में अपनी ऊर्जा को फेंकने के लिए। तुम एक भिखारी हो जो अपनी ही ऊर्जा की भीख दूसरों से मांग रहा है। और जब कोई तुम्हारी तरफ ध्यान नहीं देता, तो तुम क्रोधित होते हो, अपमानित महसूस करते हो, क्योंकि उस क्षण तुम्हें लगता है कि तुम्हारा कोई अस्तित्व ही नहीं है। ये कितनी दयनीय अवस्था है। तुम अपनी ऊर्जा का स्रोत हो और तुम ही सबसे बड़े भिखारी बने घूम रहे हो। तो फिर इस ऊर्जा को रोका कैसे जाए? इस बहाव को अंतर्मुखी कैसे बनाया जाए? यहाँ फिर से मन तुम्हें धोखा देगा। तुम सोचोगे, अब मैं अपनी ऊर्जा को नियंत्रित करूंगा, लेकिन तुम जो करोगे, वो तुम्हारी ऊर्जा को ही खत्म कर देगा।
मैं जबरदस्ती उसे भीतर खींचूंगा और तुम एक नई लड़ाई शुरू कर दोगे, एक नया संघर्ष। तुम अपनी इंद्रियों का दमन करोगे, तुम दुनिया से भागकर किसी गुफा में बैठ जाओगे। लेकिन ये सब व्यर्थ है। दमन करने से ऊर्जा रुकती नहीं, वो और भी विकृत होकर फूट पड़ती है। तुम जिस चीज से लड़ोगे उसी को तुम ऊर्जा दे रहे हो। अगर तुम काम वासना से लड़ोगे तो तुम्हारी सारी ऊर्जा काम वासना के इर्द गिर्द ही घूमती रहेगी। तुम कामुकता से तो शायद बच जाओ, लेकिन तुम्हारे सपनों में, तुम्हारी कल्पनाओं में वही घूमेगी। ये रास्ता नहीं है। रास्ता लड़ने का नहीं, जागने का है। रास्ता ऊर्जा को नियंत्रित करने का नहीं, ऊर्जा के बहाव के प्रति होशपूर्ण होने का है। तुम्हें कुछ करना नहीं है, तुम्हें बस देखना है, जागरूक होना है। जब तुम पाओ कि तुम्हारी ऊर्जा क्रोध में बह रही है, तो उसे रोको मत। बस देखो, एक तटस्थ दृष्टा की तरह देखो। अरे, ऊर्जा क्रोध की दिशा में बह रही है। जब तुम पाओ कि तुम्हारी ऊर्जा ईर्ष्या में जा रही है, तो लड़ो मत। बस देखो। इस सरल से देखने के कृत्य में, इस होशपूर्ण अवलोकन में ही सारा रहस्य छिपा है। जिस ऊर्जा के बहाव को तुम देख लेते हो, उस पर तुम्हारी पकड़ आ जाती है। तुम्हारा देखना ही उस बहाव की दिशा बदल देता है। जो ऊर्जा बाहर जाकर विनाश करती, वही ऊर्जा अब तुम्हारे भीतर रुककर एक दिया बन जाती है। ये कोई दमन नहीं, ये रूपांतरण है। ये जागरूकता की कीमिया है। और जब तुम्हारी ऊर्जा बाहर की ओर व्यर्थ बहनी बंद हो जाती है और भीतर की ओर संग्रहित होने लगती है, तब तुम पहली बार अपने होने की गरिमा को, अपने होने के ऐश्वर्य को अनुभव करते हो। तब तुम वही बन जाते हो जहां तुम्हारी ऊर्जा जा रही है। तुम्हारी ऊर्जा अब तुम्हारे भीतर, तुम्हारे केंद्र पर इकट्ठी हो रही है, तो तुम स्वयं केंद्र बन जाते हो। तुम एक सम्राट बन जाते हो। ये संग्रहित ऊर्जा ही तुम्हारे भीतर प्रेम बनती है। ये प्रेम किसी से कुछ मांगने वाला नहीं होता। ये तो तुम्हारे भीतर इतना भर जाता है कि बस बहने लगता है, जैसे एक लबालब भरा हुआ झरना। यही संग्रहित ऊर्जा तुम्हारे भीतर करुणा बनती है। यही ऊर्जा तुम्हारे हाथों में सृजन बनती है, तुम्हारे होठों पर संगीत बनती है, तुम्हारी आंखों में ध्यान की गहराई बनती है। तुम पहली बार किसी से प्रेम करते हो तो उसे अपनी ऊर्जा से भर देते हो। तुम किसी को छूते हो तो तुम्हारा स्पर्श उपचारक, हीलिंग हो जाता है। तुम चुप रहते हो तो तुम्हारा मौन भी मुखर होकर उपदेश देने लगता है। ये वही ऊर्जा है जो बुद्ध के चारों ओर एक आभा मंडल बन गई, जो जीसस के स्पर्श से चमत्कार करने लगी। ऊर्जा वही है, बस उसकी दिशा बदल गई। अभी तुम्हारी ऊर्जा बाहर की ओर बहकर तुम्हें एक भिखारी बना रही है। जब वही ऊर्जा भीतर की ओर लौटेगी, तो तुम्हें एक सम्राट बना देगी। तो मेरे मित्र, ऊर्जा को कहाँ लगाना है, इसकी चिंता छोड़ो। तुम बस इस बात के प्रति जागो कि तुम्हारी ऊर्जा कहाँ कहाँ लुट रही है, कहाँ कहाँ व्यर्थ हो रही है। अपनी इस लूट के प्रति जागो। तुम्हारा जागरण ही तुम्हारी ऊर्जा का पहरेदार बन जाएगा। और जब ऊर्जा संग्रहित होगी, तो उसे कहाँ जाना है, ये तुम्हें सोचना नहीं पड़ेगा। वो स्वयं ही अपना कमल बन जाएगी। वो स्वयं ही अपना परमात्मा खोज लेगी। जागो और अपनी इस बिखरी हुई ऊर्जा के मालिक बनो। तुम जो बन सकते हो, उसकी तुमने अभी कल्पना भी नहीं की है। तो मेरे मित्र, अब तुम जीवन के उस सबसे बड़े चौराहे पर खड़े हो जहां से दो ही रास्ते निकलते हैं। एक रास्ता परिचित है, आसान है, भीड़-भाड़ वाला है। ये रास्ता है अपनी ऊर्जा को यूं ही बाहर की ओर लुटाते रहने का, दूसरों की राय पर जीने का, अतीत और भविष्य के भूतों से डरने का। इस रास्ते पर चलकर तुम एक सम्मानित, सफल, लेकिन भीतर से खोखले और दरिद्र व्यक्ति की तरह जी सकते हो और एक दिन एक थके हुए, पराजित भिखारी की तरह मर सकते हो। और दूसरा रास्ता है विद्रोह का, साहस का, एकांत का। ये रास्ता है अपनी ऊर्जा के बिखराव के प्रति जागने का, उसके बहाव को देखने का और धीरे धीरे उसे अपने भीतर संजोने का। इस रास्ते पर चलने के लिए तुम्हें कहीं जाना नहीं है, कुछ बनना नहीं है, कोई पूजा पाठ या कर्मकांड नहीं करना है। तुम्हें बस एक काम करना है, रुकना है और देखना है। अपने भीतर चल रहे इस पूरे सर्कस के, इस पूरे खेल के एक तटस्थ दर्शक बन जाना है। तुम्हें यह जानकर आश्चर्य होगा कि जिस दिन तुम अपनी ऊर्जा की इस लूट के प्रति पूरी तरह से जागरूक हो जाओगे, उसी दिन ये लूट बंद हो जाएगी। तुम्हारा जागरण ही तुम्हारी ऊर्जा का सबसे बड़ा पहरेदार है। और जब ये ऊर्जा, जो कल तक क्रोध, ईर्ष्या, चिंता और भय बनकर तुम्हें जला रही थी, तुम्हारे भीतर इकट्ठी होने लगेगी,
तो वही ऊर्जा रूपांतरित होकर तुम्हारे जीवन को एक उत्सव बना देगी। वही ऊर्जा तुम्हारे भीतर प्रेम का फूल खिलाएगी, करुणा का झरना बहाएगी और ध्यान का दिया जलाएगी। तुम्हारी जीवन ऊर्जा वो कीचड़ नहीं है जिसमें तुम डूब रहे हो, बल्कि ये वो पवित्र कीचड़ है जिसमें से तुम्हारे भीतर का कमल खिलेगा। जो ऊर्जा तुम्हें एक भिखारी बनाए हुए थी, वही तुम्हें सम्राट का सिंहासन देगी। तो अब अपनी दरिद्रता का रोना बंद करो, अपनी कमजोरियों के बहाने बनाना छोड़ दो। तुम्हारे भीतर एक असीम ऊर्जा का खजाना छिपा है, और उस खजाने की एकमात्र चाबी तुम्हारा अपना होश, तुम्हारा अपना जागरण है। अपनी बिखरी हुई लुटती हुई चेतना के प्रति जागो। अपने भीतर के उस सम्राट को पहचानो जो भिखारी का वेश धारण किए सो रहा है। ऊर्जा का खेल ही जीवन का खेल है। इस खेल को मूर्छित होकर मत खेलो, होशपूर्वक खेलो। क्योंकि जो अपनी ऊर्जा का मालिक है, वही अपने भाग्य का, अपने जीवन का और अंततः इस पूरे अस्तित्व का मालिक है। जागो और मालिक बनो।